हेलो एवरीवन। राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। कैसे हो मेरे दोस्त, मेरे भाई? कैसे हो आप लोग? बताओ। लेट हो गए? कितना कितना मिनट लेट हो गया भाई? 7:55 में था क्या? मुझे ओके सॉरी, यहाँ के हिसाब से आई थिंक 2 मिनट लेट हुआ गाइस। 2 मिनट लेट हुआ। बताओ। राधे राधे एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। लव यू मयंक भाई, लव यू टू मेरे दोस्त, मेरे भाई। कैसे हो आप लोग? बताओ। हेलो सर जी, हेलो। हेलो। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु आपका ही वेट कर रहा था। कोई नहीं, आपका इंतज़ार यहाँ पे होता है ख़त्म। राधे राधे भाई, आपके वजह से घर चल रहा है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेरे वजह से कुछ नहीं होता है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। आप खुद अपने मेहनत से आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। ठीक है, मैं तो बस क्या है, थोड़ा बहुत कैटलिस्ट के जैसा काम करता हूँ। कि कैटलिस्ट समझते समझते हो ना आप लोग? कैटलिस्ट मतलब होता है, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देता है। ठीक है, तो मैं वो कैटलिस्ट हूँ आपके लाइफ का। थोड़ा सा ट्रेडिंग को टच पॉइंट देने के लिए। बाकी तो आप खुद ही मेहनत करते हो, मेरा कोई हाथ नहीं है। लव फ्रॉम असम, लव यू टू भाई, लव यू टू। क्या हाल है आज? एक नंबर है भाई। मैं थक चुका हूँ। मैं ट्रेड कर कर के थक चुका हूँ भाई। ये मेरा 8वां स्ट्रीम है। ठीक है, यूएस मार्केट आज बंद है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने चैलेंज लिया था कि 10 लाइव स्ट्रीम करूँगा मैं। ठीक है, ये मेरा 8वां स्ट्रीम है और पिछले 2 दिन में मैंने 2 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट किया है। तो ऐसा ट्रेड कर कर के मैं थक चुका हूँ। नाउ इट्स लाइक गेम। मेरे लिए अब एकदम बिल्कुल वीडियो गेम हो चुका है ये। नालायक 2 मिनट लेट? अच्छा, मुझे नालायक बोल रहे हो? लाइक लाइक करो जल्दी से सारे लोग। 14-15 हज़ार लोग ज्वाइन हो चुके हैं गाइज। स्वागत है आप सभी का। चलो 5 काउंट करते हैं। ठीक है, 5 काउंट करते करते सभी लोग अपना आलस हटा के एक बार लाइक बटन दबा देना। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 डन। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों ने आलस हटाया है। ठीक है, चलो इट्स गुड। ओके, अच्छा है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं गाइस। जितने लोग भी आ रहे हो चैनल पे, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। 1 करोड़ दे दो मुझे। किस खुशी में भाई? मैं आपको इतना प्रीसियस नॉलेज शेयर करता हूँ, और क्या चाहिए आपको? बताओ। मैंने ये मूव कैप्चर किया अभी गाइस, थोड़ा देर पहले। थोड़ा देर पहले क्या मस्त मसाज लेके आया, एकदम मज़ा आ गया, एकदम सुकून से। 90 मिनट डीप टिश्यू मसाज। गोल्ड शॉट था इधर। एकदम मसाज खत्म हुआ, उसके बाद मैंने देखा, ओपन किया, लगभग 37-38 थाउजेंड डॉलर का प्रॉफिट बुक किया। ये वाला ट्रेड गाइस, ये वाला ट्रेड, ये वाला 2 ट्रेड मेरा ये। आई थिंक ये 3 पोजीशन। $10,000, $16,700, $18,800। उसके बाद मैंने 1-2 दिन और भी स्कैल्पिंग करने का ट्राई किया, बट मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस में चला गया। ठीक है, एकदम जो सुकून मिला ना मसाज के बाद, अलग ही लेवल का मिला। तो ये चीज़ है। अभी मेरा कोई भी रनिंग पोजीशन नहीं है गाइज, एकदम बिल्कुल फ्रेश ट्रेड करेंगे, कुछ अच्छा ढंग का ट्रेड करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी बहुत ट्रेड करके थक चुका हूँ भाई। द बिग बॉस ऑफ क्रिप्टो मार्केट। लव यू भाई, नाम भी ले लिया करो। नाम तो नहीं लूंगा मैं। नाम तो नहीं लूंगा गाइस। ये अकाउंट को मैंने 100 के से स्टार्ट किया था लाइव स्ट्रीम में 8 दिन पीछे, पहले।
नाउ इट्स बिकम 385K। सो बिल्कुल लाइव स्ट्रीम एक भी दिन नहीं छोड़ा हूँ मैं, जिस दिन भी मार्केट ओपन है, ठीक है। इनफैक्ट ये 390 के प्लस हो गया था, थोड़ा बहुत अभी 4-5 हज़ार डॉलर का ड्रॉडाउन लगा है। अदरवाइज या इट्स ओके, मेरा प्रॉफिट है तो मैं प्रॉफिट पे रिस्क ले सकता हूँ। प्रोसेस को फॉलो करोगे, पैसा खुद चल के आएगा आपके पास। यू डोंट हैव टू वर्क फ्रॉम फॉर मनी, पैसा खुद ही चल के आएगा। बस आपको प्रोसेस फॉलो करना है कि कैसे ट्रेड करते हो। एक बार रोल्स रॉयस तक का पैसा आने दो, तो फिर डायरेक्ट रोल्स रॉयस निकालेंगे गाइस, एकदम विड्रॉ करेंगे, रोल्स रॉयस आएगी बिल्कुल 10-15 दिन के ट्रेडिंग प्रॉफिट में। ऑल ट्रेड आर स्कैल्पिंग ट्रेड गाइस। एक भी मतलब मेरा कोई भी स्विंग ट्रेड कुछ नथिंग। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ तो जितने लोग भी शेरलॉक होते हैं, थोड़ा चालाक होते हैं वेरीफाई करने वाले होते हैं, तो भाई ये मेरा रियल अकाउंट है और ये सारे मेरे रियल ऑर्डर्स रहते हैं, रियल ट्रेड्स रहते हैं, इसी में मैं डेली ट्रेड करता हूँ अ, एक बार सारे लोग लाइक कर दो गाइज। 19,000 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। अरे रोल्स रॉयस लेने का तो मैं कभी भी ले सकता हूँ गाइज। एक होता है मोटिवेशन कि हाँ ट्रेड करके, प्रॉपर ट्रेड करके निकाला, विड्रॉ मारे, रोल्स रॉयस लेके घर आ गए, तो वो एक अलग चीज़ होता है, मोटिवेशन मिलेगा। रोल्स रॉयस तो अभी मैं 10 खड़ा कर दूं घर के बाहर। लाइक कर दिया भैया। एक्सनेस से विड्रॉल कैसे लेते हो? सिंपल, यूएसडीटी में लेता हूँ गाइस। चलो अभी अभी ट्रेड पे फोकस करते गाइस। जितने लोग भी नए हो चैनल को लाइक कर देना, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और क्योंकि मुझे फ्यूल मिलता है लाइक से, लाइक करते हो तो मुझे लगता है हाँ लोग इंटरेस्टेड हैं, जिंदा हैं, कैमरा के उस तरफ भी लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, तो मैं ऐसा अकेला फील नहीं करता हूँ, ठीक है। तो दैट्स वाई आई ऑलवेज आस्क यू टू लाइक द वीडियो। शर्ट अच्छी लग रही है भैया, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, थैंक यू। बीटीसी का ट्रेड क्या हुआ? बीटीसी का ट्रेड उस दिन मैंने बीटीसी में और भी पोजीशन ऐड किया था गाइज, और गोल्ड भी ऐड किया था, और उस टोटल पोजीशन को रिवर्सल में मुझे $66,000 पे कट करना पड़ा था। मैंने उसको $66,000 पे कट कर दिया था क्योंकि रिवर्सल बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा था। तो मुझे लगा चलो ईगो को साइड रखते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, अकाउंट को मुझे ग्रो कराना था, तो इस वजह से मैंने उसको क्लोज कर दिया था। का हाल बा बिहारी बाबू? एकदम बढ़िया बा भाई, एकदम सही है। चलो अभी अभी थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, कुछ ढंग का स्कैल्प करते हैं, एक दो अच्छा स्कैल्प करेंगे, प्रॉफिट बना सही है, एकदम बिल्कुल हैप्पी वीकेंड हो जाएगा। नहीं बना प्रॉफिट तो इट्स ओके। वैसे आप लोग बताओ भाई, आप लोग का कैसा ट्रेडिंग चल रहा है? भाई इतना अच्छा मार्केट में अगर पैसा नहीं बना पा रहे हो ना, तो आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। अगर इतने अच्छे मार्केट में, लुक ये मार्केट है भाई, मतलब साल में बहुत कम टाइम ऐसा मिलेगा आपको। ये जो है ना, ये सब जो मार्केट चल रहा है ना, ये बिल्कुल बहुत ही रेयरेस्ट मोमेंट होता है मार्केट में, इस तरह का मूव आता है। तो अगर आप इस मार्केट को यूज़ नहीं कर पा रहे, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो ना, मैं आपको हर दिन हर टाइम पे एक थ्योरी बताता हूँ कि कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए। गोल्ड का मैं डेली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ गाइस। ये मार्केट इधर फॉल किया, पुल बैक आया, ठीक है। पुल बैक में मैंने थोड़ा बहुत लॉस किया था गाइस, क्योंकि मेरा बायसनेस ट्रेंड के डायरेक्शन में रहता है, तो मेरा मेरा थोड़ा बहुत लॉस हुआ था इसमें, इधर इस जोन के आसपास, क्योंकि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होता है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इधर थोड़ा बहुत लॉस हुआ था, बट मैं हमेशा वेट करता हूँ, अपने अपने टर्न का वेट करता हूँ कि चलो मेरा भी चांस आएगा, मेरा भी नंबर आएगा कभी ना कभी। तो ये मार्केट फॉल किया, पुल बैक आया, और ये रहा ईएमए का जोन, और ये जोन पे हमने लाइव भी किया था, ठीक है, याद होगा आप लोगों को।
तो ये बहुत ही मेजर सेलिंग जोन था। मैंने आपको दिखाया था 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। दिस वॉज आवर सेलिंग एरिया, जहाँ पे मार्केट स्ट्रगल कर रहा था काफ़ी टाइम से। और मैंने बोला था ये सब होता है, क्या होता है, कौन सा जोन होता है, टेल मी गाइज। उस दिन मैंने आपको क्या बताया था, ये कौन सा एरिया होता है, जितने लोग भी लाइव स्ट्रीम में थे, इसको क्या बोलते हैं, इस जोन को क्या बोलते हैं बताओ। सैलरी वाला एरिया, सैलरी वाला जोन होता है, नालायक। सैलरी जोन होता है। देखो सारे लोग, जितने लोग भी उस दिन थे, सारे लोग को मालूम है ये होता है सैलरी वाला जोन। मतलब ये होता है आपको एकदम छुट्टी देने वाले जोन पे आता है कि चलो ठीक है ये जोन पे आ चुका है, अब आप एक्टिवेट हो जाओ और मार्केट में अलर्ट मोड में रह के ट्रेड करो और 1 महीने के लिए छुट्टी ले लो मार्केट से, ठीक ठाक पैसा निकाल के एक्टिवेट रहो। ठीक है, ये जोन पे, और जितना भी, जैसे ये सेलिंग जोन है, तो माइक्रो लेवल पे 15 मिनट पे, 5 मिनट पे जितना भी सेलिंग का सेटअप बने, हर सेलिंग सेटअप पे सेल करो, हर जगह स्कैल्प करो। मैंने वही किया गाइज। मैंने इस सेलिंग को ऑलमोस्ट, इस पूरे सेलिंग का 70% ज़रूर कैप्चर किया होगा, स्कैल्प कर कर के, लेकिन 70% ज़रूर पूरा कैप्चर किया है। 100% तो नहीं किया, लेकिन 70% फॉल ज़रूर कैप्चर किया है। जहाँ पे भी सेलिंग का सेटअप मिला, जहाँ पे भी पुल बैक आया, मैंने सेल किया रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके। तो ये चीज़ होता है, ये करना होता है बस। मार्केट गिर रहा था, सेलिंग जोन था, हर सेलिंग जोन पे आपको ट्रेड करना था। कहीं ना कहीं पैसा बनने का प्रोबेबिलिटी बनेगा ही बनेगा। अब उड़ता तीर लोगे कि मार्केट गिर रहा है, आप बाई किए जा रहे हो हर जगह कि अब तो सपोर्ट बन जाएगा। भाई क्यों, आपको क्यों सपोर्ट ढूंढना है भाई, गिरने दो ना, मार्केट गिर रहा है गिरने दो, सेल करके पैसा बना लो, क्यों आपको बाय करना है। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल ट्रेडिंग को बिल्कुल सिंपल रखा करो। देखना ट्रेड करने में आपको मज़ा आएगा। जैसे ही आपको ईजी लगने लगेगा ना कि हाँ ट्रेडिंग इज़ ईजी, देखो ये सबसे ईजी तरीका है हार्ड मनी बनाने का। ठीक है, ईजी मनी, सबसे हार्ड तरीका है ईजी मनी बनाने का। ठीक है, अब इस पे आपको काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ होता है। ये ट्रेंड कहाँ पे ओवर होगा, ठीक है, चलो ये चीज़ देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये मार्केट अभी और गिरेगा गाइज। अभी भी मैं बिल्कुल फुल बियरिश हूँ। जहाँ पे भी सेलिंग मिलेगा मैं दबा के सेल करूँगा। जब तक ये गिरता रहेगा कहीं ना कहीं, जब तक कोई पैटर्न में नहीं आ जाता है। एटलीस्ट गोल्ड का मैं एक्सपेक्टेशन ये $4,000 का कर रहा हूँ। एटलीस्ट $4,000 तक मैं हर सेलिंग जोन को यूज़ करूँगा। जहाँ पे भी सेलिंग का सेटअप बनेगा मैं यूज़ करूँगा उसको, मैं वहाँ पे सेल करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये अभी और भी रेड कैंडल यहाँ पे बना सकता है। आज यूएस मार्केट बंद है, नहीं तो आज के दिन भी सेलिंग वेलिंग आ सकता था बहुत बड़ा। तभी सुबह से देखे होगे आपने कि मार्केट कुछ ज़्यादा मूव नहीं किया है, थोड़ा बहुत साइडवेज है, मतलब छोटे छोटे पॉइंट में मूव कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे ये फॉल कर सकता है। देखते हैं मंडे को क्या होता है, बट मेरा एक्सपेक्टेशन है $4,000 का। ठीक है, एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक तो आएगा। नीचे भी जा सकता है, बहुत ज़्यादा नीचे आ सकता है, 3600-3700 के आसपास आ सकता है, तो ये तो बहुत ही बड़ा क्रैश हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखते हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट क्या ही बियरिश हो चुका है। मार्केट में अगर कोई बाई कर रहा है तो एकदम बेवकूफ़ है, नहीं करना चाहिए बिल्कुल, कोई भी तरह का बाइंग नहीं करना चाहिए यहाँ पे। मार्केट गिर रहा है, गिरने दो, एटलीस्ट इधर $3500-3600 तक आ जाएगा अगर वीकली टाइम फ्रेम को देखोगे तो जस्ट अभी क्या करना, कोई भी बाइंग सेटअप मिले इग्नोर कर दो, सेलिंग का सेटअप मिले उसको यूज़ कर लो। अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको यही सजेस्ट कर सकता हूँ। मार्केट आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा अच्छा पैसा बनाने का। ठीक है, तो ये था यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू कि मेरा बायसनेस क्या है। मेरा बायसनेस यहाँ पे सेलिंग का है। $3500 के आसपास तक जा सकता है अगर ये ऐसा ही गिरता रहा तो। न्यूज़ व्यूज़ पे फोकस मत किया करो, फंडामेंटल ये सब मत देखा करो। आप चिंदी साथ तो ट्रेड करते हो, क्या फंडामेंटल क्या न्यूज़ सर्च करते हो बताओ। कैप्चर करना है आपको 200-300 पिप्स, न्यूज़ देखते हो ट्रंप का वैसा नहीं होता है। ठीक है, 200-300 पिप्स मुझे कैप्चर करना होता है भाई। मैं क्यों न्यूज़ देखूंगा, क्यों दिमाग ख़राब करना है मुझे कि किधर क्या हो रहा है, क्या फंडामेंटल है गोल्ड का, मुझे नहीं लेना देना भाई गोल्ड के फंडामेंटल से। मुझे पैसा चाहिए। ट्रेड करो, पैसा बनेगा, ऊपर जाता है बाय करो, नीचे जाता है सेल करो।
तो ये चीज़ है। चलो अभी ये तो हो गया लॉन्ग टर्म। अभी देखते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये ज़ोन काफ़ी ज़्यादा एकदम बिल्कुल डेंजर ज़ोन है गाइज़, ठीक है? सी दिस, एकदम बिल्कुल डेंजर ज़ोन है और ब्रेक डाउन करने का ट्राई कर रहा है पूरा। फुल कोशिश तो जारी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ये कैंडल ऐसा क्लोज़ करता है गाइज़, आई विल टेक रिस्क। सेल साइड का मैं रिस्क लूँगा यहाँ पे, ब्रेक डाउन आ सकता है। क्योंकि ये ज़ोन काफ़ी देर से कंसोलिडेशन फेज़ में था। अभी फाइनली यहाँ पे एक इस ग्रे एरिया के नीचे आने दो। 2 मिनट में ये कैंडल का क्लोजिंग है। अगर यहाँ पे देखें रिस्क कितने पिप्स का बनेगा, 60 पिप्स के आसपास का स्टॉप लॉस जाएगा, मतलब 50-60 पिप्स के आसपास एसएल देंगे इसमें, ठीक है? कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं गाइज। लव फ्रॉम ग्रेडी झारखंड, लव यू टू भाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाउ टू कंफर्म ब्रेक जोन? कंफर्म तो कुछ नहीं कर सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके ट्रेड लो। अगर कर गया तो पैसा बनेगा, नहीं करेगा तो आपका छोटा सा लॉस चला जाएगा। जनरली मैं लेवल्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैं ब्रेकडाउन का एक्सपेक्टेशन नहीं करूँगा, बट इस कैंडल के बाद मैं करूँगा और मैं रिस्क भी लूँगा। अगर गलत होता हूँ तो ये चला जाएगा छोटा सा रिस्क, लेकिन अगर ब्रेकडाउन किया तो मैं इससे कम से कम 2-3 गुना ज़्यादा पैसा निकालूंगा जितना मैं रिस्क लूँगा यहाँ पे। समझ रहे हो? इट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। आप कैसे मार्केट को देखते हो। मेरा एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं है गाइज, मेरा एक्यूरेसी 50% के आसपास है, बट रिस्क मैनेजमेंट की वजह से मैं प्रॉफिट में रहता हूँ। तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है ट्रेडिंग का, 50% है, 48 49 50%। कोई भी बड़े ट्रेडर का देखोगे आप, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। 70-90% एक्यूरेसी, ये सब नाम का कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता है भाई। 90% एक्यूरेसी कैसे रखोगे आप? हाँ, अब आप 10 ट्रेड ही करते हो मंथ में तो ये कह नहीं सकते, लेकिन एज ए स्कैल्पर 90% एक्यूरेसी होना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, नहीं कर पाओगे आप, ठीक है? तो 50% के आसपास एक्यूरेसी रहता है, मतलब 10 ट्रेड में मेरा 5 ट्रेड सही होता है, 5 ट्रेड गलत हो जाता है, लेकिन 5 ट्रेड में मैं उस 5 लूजिंग ट्रेड से ज़्यादा पैसा बनाता हूँ। सो दिस इज़ द गेम। चलो देखते हैं गाइस, काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन तो आया है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, 5-5 लॉट करके ऐड करता हूँ गाइस, ठीक है? 5-5 लॉट करके ऐड करते हैं इधर। मैंने इधर सेल किया है, कैंडल हाई का स्टॉप लॉस होगा। थोड़ा और ऊपर आएगा, 5 लॉट और ऐड करेंगे, टोटल 20 लॉट के आसपास जाएंगे, ठीक है? अगर यहाँ तक रिट्रेसमेंट आता है तो 20 लॉट ऐड करूँगा, टोटल 20 लॉट मैक्स गोल्ड का, ठीक है? सेल साइड में अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो आई विल होल्ड एटलीस्ट 100 पिप्स, 150 पिप्स के आसपास इधर होल्ड करेंगे, ठीक है? रिस्क ज़्यादा नहीं लेंगे। मैंने यहाँ पे कम क्वांटिटी एंटर किया है, क्यों? क्योंकि मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है? $2700 का रिस्क है बस, बस इसमें। अगर थोड़ा और ऊपर आता है तो मैं 5 लॉट और ऐड करूँगा, थोड़ा और ऊपर आता है तो 5 लॉट और ऊपर आता है तो 5 लॉट और। मतलब ऊपर वाले लॉट का रिस्क बहुत ही कम होगा, और पूरा रिवर्स हो जाता है तो ठीक है, ऊपर वाले लॉट का कम लॉस होगा, नीचे वाले का $2700 का लॉस हो जाएगा। मतलब ओवरऑल लॉस 30-40-50 पिप्स के आसपास ही मैक्सिमम जा सकता है, समझ रहे हो? और अगर डायरेक्ट यहीं से फॉल कर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, एक नॉर्मल छोटे क्वांटिटी में एक प्रॉफिट बुक कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। देखते हैं गाइस, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। मैं बियरिश हूँ, ईएमए से रिजेक्शन लिया है, काफ़ी देर तक यहाँ पे साइडवेज था। बायर को काफ़ी देर इनवाइट किया है। अगर देखोगे तो मार्केट इस सपोर्ट जोन पे, मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है? तो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। सी दिस, ये एरिया आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे मार्केट में बाइंग हुआ था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ था, तुरंत मार्केट रिवर्स हो गया। मैंने इस सेलिंग जोन को यूज़ किया था गाइस, ये वाला सेलिंग जोन अगर आप देखोगे तो मार्केट जैसे ही यहाँ से रिजेक्शन लेना शुरू किया था, मैंने इधर शॉर्ट किया था कहीं पे, फिर मार्केट नीचे आ गया, अगेन इस लेवल पे सपोर्ट बना रहा है, ओके? और इस एरिया पे बहुत ही ज़्यादा देर तक, लगभग 2 घंटे तक मार्केट टाइम पास किया है, और उसके बाद फाइनली ये सेलिंग यहाँ पे आना शुरू हुआ है। अगर सेलर इधर थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग दिखे ना, ये वाले सेलर, या फिर इस कैंडल के बायर अगर यहाँ पे पैनिक में आए तो मार्केट बहुत तेज़ी से, जितना बड़ा आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रहा है उतना ही बड़ा यहाँ पे आपको रेड कैंडल दिखेगा बनता हुआ, क्योंकि इन सारे लोगों का स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इस जोन के नीचे पड़ा होगा।
तो मेरा रिस्क खोने के लिए इधर बहुत ही कम है, बाकी आने के लिए पूरा एरिया खाली है इधर, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। बाकी देखते हैं, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। छोटा मोटा या तो लॉस हो सकता है, नहीं तो प्रॉफिट करके क्लोज कर देंगे सिस्टम को। सो दिस इज़ द सपोर्ट जोन, और अभी ट्रेड अपना ग्रीन जोन में ही है। स्टॉप लॉस राइट नाउ इज़ दिस कैंडल हाई, और टारगेट अभी 200 पिप्स के आसपास रखते हैं, क्योंकि अगर ये ब्रेक करता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग ब्रेक डाउन। देखते हैं गाइस, अगर ब्रेक कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो फिर आई थिंक टारगेट तो नहीं लगाएंगे, $10,000 के आसपास प्रॉफिट आएगा। छोटा लॉट ज़्यादा है नहीं मेरा, सिर्फ 5 लॉट मैंने सेल किया इधर। अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर मैं फाइंड आउट करूँगा कि मैं इसमें और 10-15 लॉट कहाँ पे ऐड करूँ, ठीक है। तो देखते हैं, बिल्कुल अच्छे से, या तो लॉस होगा नहीं तो प्रॉफिट होगा। कुछ भी होगा ना, बहुत कुछ सीख के जाओगे आप, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। कि कैसे ट्रेड मैनेज करते हैं, कैसे एंट्री होता है, कैसे आप अपने साइकोलॉजी को मैनेज करते हो। यू विल लर्न एवरीथिंग। आपको बस ध्यान से देखना है, ठीक है, ट्रेड करते रहना आप लोग बाद में। भैया कैपिटल दे दो। तुम्हारा रिस्क हमारा 10 साल की सैलरी है। अरे 10 साल, $2,700 है भाई। हाँ भाई, ये तो है। नहीं यार, इतना कम नहीं मिलता है सैलरी। एटलीस्ट 4 लाख तो मिलता है, नालायक। एटलीस्ट 4 लाख तो सैलरी है भाई, झूठ क्यों बोलते हो। 9:15 हमें बताओ भाई। 9:15, 1 सेकेंड, ऑर्डर आया गाइज। 1 सेकेंड बस, रुक जाओ, ठीक है, 1 मिनट बस। ओके गाइज, तो अभी मार्केट अपने जोन पे स्ट्रगल करता हुआ, चलो 5 लॉट और सेल करते हैं गाइज, ठीक है। 5 लॉट और मैंने ऐड किया है। अभी इस ट्रेड का 10 लॉट हो चुका है ऐड। 10 लॉट और मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। मतलब इस ट्रेड का मैक्सिमम रिस्क $10,000 का होगा मेरा, ठीक है, 10 लाख के आसपास। अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता है डाउन साइड में, तो ठीक ठाक प्रॉफिट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है, एटलीस्ट 15-20 थाउजेंड डॉलर के आसपास। जनरली क्या है ना, यूएस मार्केट क्लोज है, तो मे भी हो सकता है। मैंने और 5 लॉट ऐड किया गाइज, टोटल 15 लॉट गोल्ड का ऐड हो चुका है। 5 लॉट और ऐड किया मैंने, देखते हैं। अब इससे ज़्यादा ऐड नहीं होगा, मैक्सिमम यहाँ तक मैंने ऐड करने का प्लान किया था। अगर ये पूरा रिवर्स हो जाता है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो गुड टू गो, मज़ा आ जाएगा। क्या लगता है, ब्रेक डाउन होगा या फिर नहीं होगा? ठीक है, इसको हटा देते हैं, नहीं तो फालतू। ब्रेक डाउन आएगा या फिर नहीं आएगा मेरे दोस्त, बताओ।
कमेंट सेक्शन में बताओ, ब्रेकडाउन आएगा या फिर नहीं आएगा। चलो पोल करते हैं। 30,000 लोग देख रहे हैं गाइस, स्वागत है आप सभी का। पोल करते हैं। यस और नो में जवाब देना है, ठीक है। चलो मैंने पोल किया गाइस, तो आप पोल में अपना प्यारा सा ओपिनियन शेयर करें प्लीज़। अभी $1,000-1,200 के आसपास लॉस चल रहा है। सिस्टम पे स्टॉप लॉस बिल्कुल इंटैक्ट है कैंडल हाई पे। नो नथिंग, नो कन्फ्यूज़न, बिल्कुल कैलकुलेटेड रिस्क है, प्रॉपर लॉजिक के साथ है। अभी $500-600 का लॉस चल रहा है, ठीक है। जैसे ही इस जोन का ब्रेकडाउन आता है, ये ट्रेड में एटलीस्ट हम लोग, मेरा एटलीस्ट $20,000 के आसपास मैं ट्राई करूँगा कैप्चर करने के लिए। सिक्स मिनट बचा हुआ है गाइस इस कैंडल में। आई थिंक मार्केट यार साइडवेज है यार। ट्रेंडिंग होता है तो मज़ा आता है। अगर एक और बार ये सेलर्स को आउट करने के लिए एक और बार अगर बायर को इनवाइट करता है ना, तो मे बी ये वाला बाइंग थोड़ा ऊपर तक आएगा, ठीक है, इधर तक आ सकता है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बार मैनिपुलेशन हो चुका है, बाइंग सेलिंग, कभी सेलर को इनवाइट कर रहा है, कभी बायर को इनवाइट कर रहा है, फाइनली यहाँ पे सेलिंग आना शुरू हुआ है। तो अगर इस बार ये सेलर को ट्रैप करता है मार्केट, तो इस बार थोड़ा ऊपर तक चला आएगा मार्केट, ठीक है। होप यही करो कि मार्केट में यहाँ पे ब्रेकडाउन आ जाए तो अच्छा रहेगा। टारगेट इसका रखते हैं गाइस, एटलीस्ट $20,000 का रखेंगे, ठीक है। $20,000 का एकदम बिल्कुल सिस्टम टारगेट रखते हैं। रिस्क इसमें क्योंकि मार्केट आज यूएस मार्केट क्लोज है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना भी सही चीज़ नहीं है। अभी $400-500 के आसपास लॉस चल रहा है। चलो कम ऑन। क्या हो गया कैमरा को भाई? कैमरा को क्या हो गया? एक सेकंड रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, सही करते हैं। क्या हो गया कैमरा को भाई? एक सेकंड रुक जाओ गाइस, देखता हूँ मैं। गाइस इसका बैटरी तो हो गया है डेड। कैमरा का बैटरी अभी डेड हो चुका है गाइस, और गोल्ड का भी बैटरी डेड होता हुआ दिख रहा है मुझे। ठीक है, थोड़ा देर रुक जाओ, 5 मिनट, 5 मिनट के बाद कैमरा ऑन कर दूंगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। भाई ये क्या, लिक्विडिटी नहीं है यार मार्केट में। इसके ऊपर जाता है ना गाइस, इसके ऊपर जाता है तो फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगा। इस जोन के नीचे जितना देर भी रहता है मार्केट नीचे गिर सकता है, ठीक है। सो विल वेट। 2 मिनट है यार, ये कैंडल सही नहीं बनाया है, ऊपर जा सकता है। तो 2 मिनट रुक जाओ गाइज, कैमरा इसका डिस्चार्ज हो चुका है, तो चार्ज होने दो इसको, ठीक है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, अरे यार 1 घंटे पे भी
अभी आधा घंटा ये कैंडल का क्लोजिंग में बचा हुआ है। बहुत ही रेयर चांसेस है अब ये ब्रेक करने का। जिस टाइम पे ये ब्रेकडाउन आया था उस टाइम पे बहुत ही अच्छा सिनारियो था यहाँ पे। बट चलो कोई नहीं, देखते हैं। बस 5 मिनट रुक जाओ, ठीक है। बस 5 मिनट रुक जाओ, कैमरा थोड़ा चार्ज हो जाएगा ना तो ऑन कर दूंगा उसको। अभी $4,000 के आसपास लॉस चल रहा है गाइज मेरा। $4,800, $600 का। ध्यान में ही नहीं रहा यार कि कैमरा को चार्ज में लगाना है। कैमरा एग्जॉस्ट हो गया, दूसरा बैटरी है नहीं। थोड़ा देर रुक जाओ बस, 5 मिनट। अगर ये मार्केट रिवर्स होता है ना तो अच्छा तो नहीं लगेगा। ओके गाइज, अगर अगर ये ब्रेकडाउन आता है ना, बहुत ही कोई बहुत ज़्यादा बड़ा जोन नहीं है ये। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है ना तो बहुत ही मज़ेदार ट्रेड होगा ये। मैं टारगेट को बढ़ा दूंगा जितना भी ज़्यादा हो सकेगा, ठीक है। चलो थोड़ा बड़ा टारगेट रखते हैं, 200 पिप्स के आसपास रखते हैं, क्योंकि अगर ये गिरा तो आई वांट बिग टारगेट, लगभग 30-40 हज़ार डॉलर के आसपास, ठीक है। तो इसका टारगेट मैंने $40,000 कर दिया प्रीवियस लो का, क्योंकि अगर इसके नीचे आता है तो कुछ है नहीं बचाने के लिए नीचे। डायरेक्ट 200 पिप्स के आसपास फॉल करेगा तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा दिखेगा। चलो देखते हैं गाइज, ठीक है। $40,000 के आसपास टारगेट है इसमें, $40,000 का। अभी कैमरा ऑन करके देखते हैं। ओके, अभी दिख रहा है ना गाइज? आई थिंक ओके, अभी अभी दिख रहा है ना? एक बार कंफर्म करना, अभी मैं दिख रहा हूँ ना? ओके, चलो ठीक है। अभी अभी ट्रेड पे फोकस करते गाइस। इस कैंडल के हाई पे मेरा स्टॉप लॉस है, और अगर नीचे ब्रेकडाउन करता है तो मेरा लगभग $40,000 का मैंने इसमें टारगेट लगाया है। ये कैंडल थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया पूरे प्राइस एक्शन को यहाँ पे। अदरवाइज़ जिस हिसाब से ये कैंडल बनाया था, फॉलो थ्रू आना चाहिए था। पैनिक दिखा नहीं मुझे यहाँ पे। पैनिकनेस दिखना चाहिए था इस कैंडल के बाद। ये जितने भी सारे बायर हैं यहाँ पे इस जोन में, जितने लोग भी बाय किए हैं, अगर पैनिकनेस दिखता तो कैंडल पे दिख जाता कि ठीक है, थोड़ा पैनिक में मार्केट गिरने का ट्राई कर रहा है। लेकिन मार्केट बहुत ही ज़्यादा शांत है, बहुत ही छोटा छोटा पॉइंट मूव कर रहा है। तो देखते हैं, थोड़ा देखना पड़ेगा गाइस। ओके, एक बार सारे लोग लाइक कर देना गाइस, जितने लोग भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। कितने लोगों का? ओके, ब्रेकडाउन में 71% लोग हैं भाई। 71% लोगों का कन्विक्शन है कि मार्केट इस बार ब्रेकडाउन करना चाहिए। चलो देखते हैं, अगर यहाँ से नहीं किया तो क्या पता एक और बार लिक्विडिटी लेके फिर से करे। जाना तो है इसको नीचे। आज एक ही ट्रेड करूँगा, ठीक है, क्योंकि यूएस मार्केट क्लोज है ना, तो बहुत ज़्यादा फिर उम्मीद करना मार्केट से सही चीज़ नहीं रहेगा।
एक ही ट्रेड करेंगे ये। अगर इसमें गलत प्रूफ होते हैं बंद कर देंगे लाइव स्ट्रीम। मंडे को मिलेंगे फिर। क्या मार्केट भी कितना स्लो है। वॉल्यूम कम हो गया। नहीं नहीं, वॉल्यूम सही हो गया होगा भाई। चलो चलो चलो, भाई गिर जाए यार। एटलीस्ट एक बार मौका तो दो सोचने का। एटलीस्ट प्रीवियस बॉटम को एक बार टैप करें ना, तो फिर कुछ मज़ा आए। ठीक है, एक बार इस जोन के आसपास आने दो मार्केट को, तो अच्छा लगेगा। एक बार इसको टैप तो करे कम से कम। कम ऑन गोल्ड। देखो, सिनारियो एकदम बिल्कुल क्लियर है। अगर ये सेलर को ट्रैप किया तो यहाँ पे बनाएगा बिग ग्रीन कैंडल, ठीक है। अगर इस सेलर को यहाँ पे ट्रैप करना रहा तो बनेगा इधर बिग ग्रीन कैंडल। मतलब एकदम ब्रेकआउट कर देगा इस जोन के बाद, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई वॉल्यूम में सेल किए होंगे इधर। और ये बाइंग जोन है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में बाइंग हुआ है इतने बड़े सेलिंग के बाद, तो ये वाले बायर बिल्कुल छोटे बायर नहीं है। एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो है इनमें दम। तो ये चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। अगर ये ट्रेड कट होता है गाइस, बंद कर देंगे लाइव स्ट्रीम, ठीक है। एक एक ट्रेड करूँगा बस, यही ट्रेड। कैंडल हाई पे मेरा स्टॉप लॉस है एंड इट इज़ अबाउट टू हिट। भाई एकदम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टच होके बचा है। और अगर इसके नीचे का भी सिनारियो बताता हूँ मैं भी, मेरा ट्रेड यहाँ पे ना चले, लेकिन अगर एनालिसिस इसके नीचे जाता है तो बनेगा बिग रेड कैंडल, ठीक है। बिल्कुल बड़ा सा रेड कैंडल आएगा, 200 पॉइंट के आसपास आएगा एटलीस्ट, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल सिनारियो क्लियर है। अब डिपेंड ये करता है कि आपका पैसा बनना है इस ट्रेड में या फिर नहीं है। इसको हटा देते हैं गाइस। 5-6 हज़ार डॉलर का भी लॉस चल रहा है मेरा। अगर ये कैंडल ऊपर नहीं क्लोज करता है ना गाइस, अगर ये कैंडल नीचे आके क्लोज करता है, देन इट विल ट्राई अगेन टू ब्रेक दिस लेवल। और अगर इस कैंडल में पैनिकनेस आता है तो मैं इसमें क्वांटिटी डबल कर दूंगा, 40 लॉट कर दूंगा, ठीक है। 20 लॉट और ऐड करूंगा। अगर ये कैंडल नीचे आता है तो इस जोन के आसपास आता है तो मैं सेम ब्रेक जोन के ऊपर के लेवल पे मेरा स्टॉप लॉस को सभी को ट्रेल करके 20 लॉट और ऐड करूँगा। टोटल हो जाएगा 40 गोल्ड। उसके बाद अगर गिरता है तो लगभग इस ट्रेड का टारगेट रखेंगे 60-70 लाख के आसपास का। तो देखते हैं, मज़ेदार होगा। लेट्स सी। रिजेक्शन तो ले रहा है यहाँ से, डाउन साइड में आ रहा है, अभी 4 हज़ार डॉलर के आसपास लॉस चल रहा है। क्योंकि अगर ये ट्रेड बच गया इट मीन्स कुछ तो बात है। तो कुछ तो बात है, तो उसको अच्छे से यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो, अभी 3 हज़ार डॉलर लॉस ऑलमोस्ट कम हो चुका है गाइस। 2-3 हज़ार डॉलर के आसपास आ चुका है घट के। चलो,
देखते हैं, क्या ही इंटेंस मैच है भाई। गोल्ड ऊपर जाएगा, देखते हैं भाई, ऊपर जाएगा। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है तो लॉस हो जाएगा मेरा $8,000 के आसपास। मेरा रिस्क रिवॉर्ड अगर देखोगे तो यहाँ पे $8,000 का एसएल है, $40,000 का टारगेट है, $40,000 का टारगेट है, $8,000 का लॉस है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो मतलब डरने का है ही नहीं फिर। जब आपका रिस्क रिवॉर्ड सही है तो एंजॉय करो ना, फिर क्या ही टेंशन लेना। फिर से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है गाइस। क्यों डरा रहा है यार मार्केट इतना। हम्म, चला गया गाइस मेरा, ये ट्रेड क्लोज हो गया फाइनली। इसके ऊपर अगर जाता है तो ब्रेकआउट आ जाएगा। मैं और ट्रेड नहीं करूँगा गाइस, सिर्फ एक ट्रेड करना था। आज यूएस मार्केट बंद है तो मैं ब्रेकआउट साइड में इंटरेस्टेड हूँ नहीं। सेलिंग साइड के लिए फिर से बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, तो रहने देते हैं गाइस। आज का सिर्फ एक ही ट्रेड करते हैं। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे किया था, छोटा सा ही रिस्क था, क्वांटिटी ज़्यादा था, अदरवाइज रिस्क सिर्फ एक कैंडल का था। काफ़ी देर तक स्ट्रगल किया बट रिवर्स हो गया। इसके ऊपर जाता है तो एक स्पाइक आ जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, बड़ा स्पाइक आ जाएगा क्योंकि लोग नीचे यहाँ पे सेल किए होंगे, तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। दोबारा से अगर इधर आता है, इस जोन को ब्रेक करेगा तो मैं ट्रेड करूँगा डाउन साइड में। ठीक है, अगर दोबारा से नीचे आता है तो, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग साइड। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, मिलते हैं मंडे को। एक ही ट्रेड करते हैं, नो ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग करेंगे फालतू का लॉस हो जाएगा, तो इट्स गुड टू क्लोज। यूएस मार्केट है नहीं तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, आज बंद है तो इस वजह से मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है, बहुत छोटा छोटा पिप्स मूव कर रहा है। ओके, चलो कोई नहीं, राधे राधे एवरीवन, इट्स पार्ट ऑफ गेम, प्रॉफिट लॉस होता रहता है। ठीक है, बाय एवरीवन, लव यू ऑल। मार्केट क्लोजेज इन 19 मिनट। भाई क्या घटिया टाइम पे ट्रेड कर रहे थे भाई। चलो बाय एवरीवन, बाय बाय।